दोस्तों अब आज आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ। आप बहुत कहते हैं ना कि मैं फलाने देवता की पूजा करता हूँ मेरा कुछ नहीं होता, मैं ढिकाने देवता की पूजा करता हूँ मेरा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जिसको जो मतलब सुनने के बाद आप कहेंगे कि हाँ बहुत कुछ होता है। क्योंकि मेरे पास आए दिन सैकड़ों में से इस टाइप के आते हैं कि मैंने इतने समय तक इस देवता की उपासना की, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं उसी स्थिति में रहा। मैंने 5 साल, मैंने 2 साल, मैंने 3 साल हनुमान जी की उपासना की, 100 मंगल हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ किया, जीवन में कुछ ज़्यादा उन्नति नहीं हुई। तो आपको एक घटना बताता हूँ और ऐसी मैं कई घटनाओं का खुद गवाह हूँ। तो इस घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और थोड़ा समय नहीं, इस घटना को जो मेरे साथ जो मैंने ये लोगों के साथ होती हुई घटती हुई देखी है, इसका मैंने 15 साल का अनुभव है। मुझे 15 साल तक इस घटना को मेरे सामने घटी है ये घटना। तो कैसे आसमान नीचे ज़मीन से मतलब आसमान में पहुंचा है आदमी, और आसमान से फिर ज़मीन पे कैसे आता है। देखिए मैं बताता हूँ। एक हमारे जानकार थे और वो जानकार काफ़ी अच्छे जानकार थे। उनके आना जाना था। तो एक समय उनका ऐसा था, एक समय ऐसा था उनके कि उनके 5 बच्चे थे। और स्थिति आप समझ लीजिए, जो बता रहा हूँ उसी से आप, कि उन 5 को जो दूध मिलता था पीने के लिए, छोटे बच्चे थे, छोटे से लेके बड़े तक, तो उनको नंबर बाई नंबर मिलता था। जैसे आज एक को एक गिलास मिलेगा, कल दूसरे को दूसरा गिलास मिलेगा। मतलब इस तरह से 5वें का नंबर लास्ट में आता था। एक फिर दोबारा उसका एक नंबर 5वें दिन आता था, हर किसी का नंबर उसमें से। मतलब उनके पास इतनी भी मतलब क्षमता नहीं थी कि वो बच्चों को एक एक गिलास दूध पिला सकें। केवल 2 टाइम का बस सिंपल खाना, ठीक है। और वो बहुत मेहनत करते थे उनके पिताजी, और माताजी भी मतलब हाड़ तोड़ मेहनत करते थे बच्चों के लिए। 5 बच्चे थे उनके। और जो हमारे जानकार थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उनकी उम्र करीब उस समय थी 45-46 साल। उस समय जब हम 20 साल के रहे होंगे, 18-20 साल का होऊंगा। और इसको मैंने बहुत अपने आंखों के सामने देखा मैंने कि वो हनुमान जी के बहुत परम भक्त थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की हनुमान जी बाबा से। कोई वो नहीं था उनको गिला शिकवा। भक्ति में लीन रहे। एक वक्त धीरे धीरे मेहनत करते एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बसें तक खरीद ली। बस समझ रहे हैं? बस खरीदना आज भी किसी नॉर्मल आदमी के लिए बस की बात नहीं है। आज बस की कीमत 35 से लेके 60 लाख तक है, ठीक है ना। नॉर्मल बस 35 से शुरू होती है और अच्छी बस 60-65 लाख तक होती है, जो लग्जरी बस होती है जो। तो उन्होंने बसें खरीद ली। इतना पैसा उन पर हो गया धीरे धीरे करते। अब वो हनुमान जी की भक्ति समझ लीजिए आप, और कोई चीज़ नहीं करते थे वो हनुमान जी की भक्ति के अलावा। और इतनी संबद्धता हो गई। और क्या हुआ कि फिर क्या होता है कि उनको गलत संगत लग जाती है, उनको गलत शौक़ लग जाते हैं। और वो धीरे धीरे उनके बच्चों को भी वो चीज़ें लग जाती हैं। उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, 2-3 बच्चे। और जो आसमान में पहुँचे थे, देखते ही देखते वो बुलंदी पर 5-10 साल में ही वो 5-7 साल में पहुँच गए थे बुलंदी पर। उससे वो घटना मतलब नीचे उतरना शुरू होते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि उससे उल्टी स्थिति में आ जाते हैं। उससे उल्टी स्थिति में इसलिए आ जाते हैं कि एक तो जब उन पर सब कुछ हो गया, संबद्धता हो गई, तो उनका ध्यान भंग हो गया पूजा की तरफ से। बिल्कुल नहीं ध्यान देते थे, बल्कि उल्टी सीधी संगत भी लग गई उनको, कुछ गलत शौक़ लग गए। तो जब जिस चीज़ ने आपको आगे बढ़ाया, आपने न केवल उसको छोड़ा बल्कि उल्टी वो चीज़ें की जिससे कि मतलब उनको ये शौक़ लगे। और फिर वो कुछ इस टाइप के हो गए बाद में कि वो भक्ति और इसकी शक्ति की मतलब जो जिसने उनको बढ़ाया जीवन में, उसको न मान करके अपने आप को ही मानने लगे कि मैंने ये किया है, मैंने ये करके दिखाया, मैं वो। तो उसके बाद वो उनका गिराव शुरू हुआ जीवन में, तो गिरते चले गए। और फिर उसी स्थिति में, उससे उल्टी स्थिति में आ गए कि उतना ही उन पर कर्जा हो गया जितना उन्होंने कमाया था।
और वास्तव में उनको जिन चीज़ों का बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा ऐसा किया, उनको अपनी गलती महसूस हुई। तो आप याद रखिए, आप भक्ति करते हैं ना, तो उसकी बहुत बड़ी वो क्षमता और फल होता है उसका, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप समझते हैं हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और आप अपनी गलतियों से ही जीवन में गिरते हैं, न कि किसी मतलब और चीज़ के मतलब जैसे कि न तो आप अपनी जो सही मेहनत की है उससे आप नीचे नहीं आएंगे बल्कि आगे जाएंगे। तो याद रखिए, आपको आपका जो भक्ति है उसमें दोष नहीं है, दोष है आपके कुछ ना कुछ ऐसी गलती है आपकी जो आपको वहीं पर स्थिर रखती है या आगे नहीं बढ़ने देती, और आगे बढ़ कर के वापस आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट होता है। ये घटना मेरे सामने 10-15 साल के अंदर घटी। मैंने उनको बुलंदी पर पहुंचते देखा, बुलंदी से नीचे गिरते देखा, और उनके बच्चों को सारे गंदे शौक, गलत शौक लग गए, सारी चीज़ें करने लगे, वो नशा वगैरह, जो कि हनुमान भक्त पे नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ने उनको वापस ला दिया। बाद में वो कहते थे, जब अंत समय आ गया उनका, तो वो कहते भी थे कि मैंने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की, भगवान की सेवा ने तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मैंने उस चीज़ को उस समय नहीं मारा, घमंड में आ गया। मैं लोगों से उल्टा सीधा भी बोलता था, घमंड में उनके दिल को तोड़ता था। तो भगवान की भक्ति में दोष नहीं है, वो कहते थे, दोष मेरे अंदर था। तो उनका भी यही कहना था कि जो लोग कहते हैं कि भगवान फल नहीं देते, भगवान फल तो देते हैं, लेकिन आप उसको ग्रहण करने के काबिल नहीं होते। और एक चीज़ और बताऊं मित्रों, उन्होंने हनुमान सावर मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी, और ऐसी अचूक सिद्धि कि जिसको अपनी माला लगा दें वही सही हो जाए, लेकिन वो कभी बताते नहीं थे। वो माला थी उनके पास जिससे उन्होंने सिद्धि की थी, वो माला जिसको लगा दें वही सही हो जाए, कैसी परेशानी हो, तुरंत राहत मिले, ठंडक तुरंत महसूस हो पूरे शरीर में। तो ऐसी उनकी भक्ति थी, ऐसी उनकी मतलब सिद्धि थी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ गलतियों से उसको अपने आप को डाउन कर लिया। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, गलती आपकी भक्ति में नहीं है, गलती देवता में नहीं है, गलती आपके कुछ अवगुणों की है जो आप कभी छोड़ नहीं पाते, या आपको जब पूरी चीज़ें जीवन में मिलती हैं तो आप उसी लग्जरी लाइफ की तरफ भागते हैं, जो कि कभी भी सही नहीं होती है। क्योंकि विलासिता का जीवन यदि आपने पहले से किया है तो वो आपके उसमें रहेगा, लेकिन अगर यदि आपको अचानक कुछ मिल गया और आप विलासिता में आ गए तो आप कभी भी उसको संभाल के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एकदम से हवा में नहीं उड़ना चाहिए आदमी को। तो इसे याद रखिएगा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति और फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। याद रखिएगा, भक्ति में तो शक्ति है, पर घमंड और अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो रावण का भी नहीं रहा, हम तो हैं क्या चीज़। मैं तो रावण का भी नहीं रहा। रावण ने कहा था कि मैं सोने में खुशबू लाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाया। रावण ने कहा था कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा धरती से, लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि उस जगह मैं थी। मैं और हम अहम, इसको भगवान खाते हैं। भगवान का जो व्यक्ति के अंदर का चीज़ें लेने का होता है ना, जो उसके अवगुण को ख़त्म करते हैं, खाते हैं। और अगर अवगुण व्यक्ति में है तो जब भगवान उसको ख़त्म करेंगे तो व्यक्ति डाउन होगा। डाउन इसलिए होगा कि उसके अवगुण उसे वो कर रहे हैं, विलासिता और ख़राब जीवन की तरफ ले जा रहे हैं। वो निकलेंगे तो आदमी पुरानी स्थिति में नॉर्मल लौटता है, फिर दोबारा से उठता है वो। तो अपने आप को इतना वो मत करिए, जीवन की उसमें झंझावातों में खोइए मत। आपको मालूम है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भले मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे एकाकी जीवन बहुत ज़रूरी है। मुझे सोचने के लिए 2-4 घंटे अपने पर्सनल चाहिए, बिल्कुल, जिसमें मैं दिमाग लगा सकूँ, मैं जिसमें सब चीज़ें समझ सकूँ, ध्यान कर सकूँ। भले वो लेटे हुए अवस्था में हो, भले ये चलते फिरते घूमते फिरते, सामने ये पेड़ है, मैं इसी के बारे में सोचता हूँ कि प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या चीज़ों में अपना प्रकृति ने हस्तक्षेप रखा है। मनुष्य की कोई औकात नहीं है प्रकृति के आगे। जब बाढ़ आती है तो कोई संसाधन धरती पर ऐसा नहीं है उस बाढ़ को रोक सके, नहीं है ना। जब आकाश से बिजली गिरती है तो कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है जो आकाश की बिजली को रोक सके, केवल उसको थोड़ी सी कैच कर सकती है, बाकी उसको रोक नहीं सकती है। समझ गए ना आप, यही तो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें व्यक्ति समझ जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो वो देव समतुल्य हो जाता है।
कभी भी बुरी चीज़ों के लिए या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो छोड़ी हुई अच्छी चीज़ें होती हैं वो लाइफ में लौट करके नहीं आती है। आपके संग कुछ भी हो जाए, आपके संग कुछ भी घट जाए, आपके संग कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपनी ईमानदारी और अपना अच्छापन, भोलापन मत गवाइएगा, अन्यथा आपका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए उनके लोगों का कोई मूल्य नहीं है, वो भले किसी भी स्तर पे हों, वो इस संसार के सबसे बड़े धनाढ्य क्यों ना हो, जिनके अंदर मानवता नहीं होती, दया नहीं होती है, गरीब के प्रति कोई वो नहीं होता, मोह नहीं होता है, जीव जंतुओं के प्रति दया करुणा नहीं होती है, उनका मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। और उस आदमी का बहुत मूल्य है जो इन सब चीज़ों को मानता है, इनको मान्यता देता है और ऐसे कर्म करता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप समझनी चाहिए। तो जी आप करिए, सीखिए। अपने मूल्य पर इंसान को डटे रहना चाहिए, अपना मूल्य कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। चलिए मित्रों, इसी के साथ छोटी छोटी चीज़ों के साथ छोटी छोटी घटनाएं उनको बताने के साथ ही जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय वीर बजरंगबली की।